नमस्ते। आज हम कुछ बात करेंगे एडॉल्फ हिटलर के बारे में। हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा जानकारी में एडॉल्फ हिटलर के बारे में ये जानते हैं कि वो बहुत क्रूअल इंसान था। उसने कैसे अपने राज्य को फैलाने के लिए कितनों की बलि चढ़ा दी, पर क्यों ये सब हुआ, कैसे हुआ, और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में एडॉल्फ हिटलर का कितना रोल था और क्या रोल था, तो इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। एडॉल्फ हिटलर का वर्ल्ड वॉर 2 में क्या कनेक्शन है, क्या रोल है, वो हम सब जानते हैं, बट वर्ल्ड वॉर 1 में वो कैसे जुड़ा है, चलिए जानते हैं। एडॉल्फ हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्टिंग स्टेजेस पे जर्मन आर्मी को वॉलंटियर करते थे। ऑल्सो ही वॉज असाइंड एज ए ग्राउंड ट्रूप्स ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ग्राउंड ट्रूप्स मतलब वो सोल्जर्स जो लैंड पे डिप्लॉय किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग इन सी और एयर। ही वॉज यूज्ड एज अ कन्वेइंग मैसेजेस को इधर से उधर करने के लिए एडॉल्फ हिटलर को यूज़ किया जाता था। मतलब इधर से उधर इन द सेंस लीडरशिप टू फ्रंट। ये काम बहुत ही डेंजरस था, बट कंपेयर टू द सोल्जर्स जो फ्रंट पे प्रेजेंट है उनसे कम था। दिसंबर 1914 को हिटलर को मिलता है आयरन क्रॉस सेकेंड क्लास ब्रेवरी अवार्ड्स। उस दिन हिटलर ने एक लेटर लिखा अपने ओल्ड लैंडलॉर्ड को और ये बोला कि इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। क्लोजली 5 months लेटर एडॉल्फ हिटलर वेस्टर्न फ्रंट पे वापस आते हैं, बट ड्यू टू एन अटैक इन 1918 हाफ ऑफ हिटलर रेजिमेंट वॉज किल्ड और इंजर्ड। बट कहीं ना कहीं एडॉल्फ हिटलर बच जाते हैं इन सब से, और इसीलिए हिटलर को मिलता है his second decoration, the Iron Cross First Class Bravery Awards। क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 1 के बीच की बातें हैं, तो वर्ल्ड वॉर 1 के एंडिंग स्टेजेस पे जब 1918 में नवंबर के 1918 में जब जर्मनी हार जाती है वॉर, तो हिटलर को एक मिलिट्री हॉस्पिटल में पाया जाता है और उसकी आंखें क्योंकि बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाती है ड्यू टू द पॉइजन गैस अटैक, और जो न्यूज़ फैली रहती है कि जर्मनी हैज़ सरेंडर्ड एंड ऑल्सो द जर्मनी इज़ इन डीप क्राइसिस। हिटलर का ये वॉर एक्सपीरियंस उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाता है उसके लाइफ में, और आफ्टर द वॉर ही बिकेम रेडिकलाइज्ड एंड वेंट इनटू द पॉलिटिक्स टू बी इन पावर। 1919 में जब एडॉल्फ हिटलर पावर में आ जाते हैं, या तो कहें एक जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन करते हैं, तुरंत ही वो उस पार्टी का नाम बदल के रख देते हैं नाजी पार्टी, और विथ हिज ऑल स्किल्स एंड यूज़ ऑफ प्रोपोगेंडा स्ट्रैटेजी ही सून बिकेम इट्स लीडर, द नाजी पार्टी लीडर। ऑल्सो जर्मनी का जो डाउनफॉल था वर्ल्ड वॉर 1 के रिगार्डिंग, तो हिटलर ने एक पॉपुलैरिटी नेशन वाइड जनरेट कर ली थी, और जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1932 में, हिटलर ने अपनी सेकेंड प्रेसिडेंशियल रेस में पोजीशन फिक्स कर ली थी। अभी ये जो ग्रेट डिप्रेशन वर्ड मैंने यूज़ किया है, उसका मतलब है कि जब कोई कंट्री का स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है या फेल हो जाता है, या फिर नेशन वाइड इंडस्ट्रियल लॉस होने लगता है, तो हम उसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। हिटलर जब एक लीडर के पोजीशन में आ जाता है, तब उसका जो मेन एम्बिशन होता है उसको बस अपनी जो एम्पायर होता है उसका एक्सपांशन कराना होता है। उसको एक जर्मन पीपल का यूनिटी चाहिए होता है, जिससे कि वो लोग सेल्फ सफिशिएंट और मिलिट्री सिक्योर बन सके। धीरे धीरे करके एडॉल्फ हिटलर उसके आजू बाजू की जो कंट्रीज़ होता है वो उसमें हमला बोलने शुरू कर देता है।
कभी ऑस्ट्रिया, तो कभी फ्रांस, कभी पोलैंड। पर जब वो पोलैंड पे हमला करता है तब एक्चुअली एक यूनिटी बनाई जाती है सोवियत यूनियन के साथ विद जर्मनी, क्योंकि सोवियत यूनियन को भी पोलैंड चाहिए होता है। तो जर्मनी सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन करता है और बात होती है कि आधा पोलैंड जर्मनी रखेगी और आधा सोवियत यूनियन। उसके बाद पोलैंड पे जब 1000 मिलियन ट्रूप्स ऑफ जर्मन आर्मी के साथ जब हमला किया जाता है तो पोलैंड इन्वेड हो जाता है थ्रू जर्मनी। ऑल्सो जो एडोल्फ हिटलर था वो इतनी सारी कंट्रीज़ पे अपने जो आर्मीज़ थे उसको जब भेजता था, डिप्लॉय करवाता था और वो अनस्टॉपेबल बनता जा रहा था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो अपनी आर्मीज़ को एक ड्रग्स देता था जो कि उसके आर्मी के लोगों को भूख ना लगने पर फोर्स करता था कि आर्मीज़ को ना नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना थकेंगे। सो दिस इज़ व्हाट मेकिंग देयर आर्मी अनस्टॉपेबल। इसी दौरान इस वर्ल्ड वॉर 2 में 16 मिलियन एनिमल्स वर सर्व्ड। उनको ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता था। हॉर्स, कैमल का एग्जांपल ले ले तो उनको माउंटेड ट्रूप्स के लिए यूज़ किया जाता था इन डेजर्ट कैंपिंग थ्रू वॉर्स। डॉग्स को यूज़ किया जाता था कि वो लोग एक वायरलेस एक वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल बिछा सके इन दी वॉर टाइम। जब सोवियत ट्रूप्स हार्ट ऑफ बर्लिन में एंटर हुए, हार्ट ऑफ बर्लिन मतलब हार्ट ऑफ बर्लिन को हम कहते हैं नेशनल कैपिटल ऑफ जर्मनी। उनकी स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग थी कि हिटलर की आर्मी उनके सामने रह ही नहीं पाई और हिटलर ने कमिट कर लिया सुसाइड ऑन 30 अप्रैल 1945 इन हिज अंडरग्राउंड बंकर।